हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पैरालिसिस। लकवा क्यों होता है, किस कारणों से होता है और क्या उचित ट्रीटमेंट है, कौन सा इंजेक्शन देने से लकवा जो है 95% रिकवर हो जाता है। 4 घंटा पहले मैंने अपने पार्ट 1 वीडियो में बताया हुआ है कि आपको थर्मोलाइटिक इंजेक्शन जो है देना होता है, तो 4 घंटे पहले अगर थर्मोलाइटिक इंजेक्शन लग गया तो पेशेंट की रिकवरी जो एक दिन में 95% हो जाती है। ठीक, और कौन सा इंजेक्शन है, ठीक, और कौन सा इंजेक्शन लगा के डॉक्टर लोग जो है, जो लकवा निवारण केंद्र वगैरह लिखा रहता है आप लोग देखे होंगे, वहाँ पर कौन सा इंजेक्शन लगा के मात्र 100-200 रुपये का इंजेक्शन होता है और कौन सा इंजेक्शन लगा के वो लोग 10,000, 15,000, 20,000 रुपये लेते हैं। लास्ट 500 रुपये से ज़्यादा का इंजेक्शन नहीं होता है। तो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे और लकवा क्या है उसके बारे में बात करेंगे। लो बीपी की वजह से अगर किसी को पैरालिसिस हो गया है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट देना है, फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा। तुरंत जैसे मान के चलिए आपको पेशेंट आपके पास आया तो आपका उसमें स्ट्रेट ट्रीटमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट आपको क्या करना है उसके बारे में जानेंगे, और घर पे जब उसको ट्रीटमेंट देना है तो क्या उसको ट्रीटमेंट देना है उसके बारे में भी जानेंगे। लो बीपी के लिए जान लिया। हाई बीपी की वजह से अगर किसी को पैरालिसिस हो गया है तो हम लोग जानेंगे कि हाई बीपी में जो है कि कौन सा मेडिसिन उसको देना है और तुरंत इमरजेंसी में कौन सा मेडिसिन देना है और घर पर जो है कितने दिन मेडिसिन चलाना है और क्या चलाना है, मेडिसिन का क्या डोज रहेगा, कितने दिन में पैरालिसिस ठीक हो जाएगा, इन सब को इस वीडियो में जानेंगे। देखिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही रिसर्च करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। देखिए रिसर्च क्या करना होता है, क्योंकि आपको मैं कैसे समझा पाऊँ इस चीज़ का रिसर्च मुझे करना होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को एकदम कंटिन्यू वॉच करना है अगर आप सीखना चाहते हैं तो। अगर आप ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, आप अपना जो है कि वीडियो पुश करके दूसरा वीडियो देखिए, कॉमेडी देखिए, डांस देखिए, या जो आपको इच्छा हो देखिए। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, आपको अवेयरनेस चाहिए कि लकवा क्यों होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, तो आप वीडियो में पूरी तरह बन रहिएगा। मैं आपसे मात्र 8 से 10 मिनट समय लूंगा। 8 से 10 मिनट में मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा। चलिए, ब्रेन में किसी एरिया में, ब्रेन के किसी एरिया में डैमेज हो गया और ब्लड सप्लाई में रुकावट पैदा हो गया, उसी को हम लोग लकवा कहते हैं। ठीक, लकवा कई एक टाइप के होते हैं। फेशियल पैरालिसिस होता है वन साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड, और भी होता है, उसको भी बात करेंगे हम लोग। बट पहले लकवा क्या होता है इसको जान लें। अब देखिए मेनली जो है दो टाइप की समस्या आपको देखने को ज़्यादातर मिलती है। मेनली ज़्यादातर एक तो देखिए लकवा जो है ब्रेन हैमरेज की वजह से हुआ। ठीक है, ब्रेन हैमरेज हो गया है पेशेंट का। दूसरा क्या है, देखिए समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ब्रेन में क्लॉटिंग हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं क्लॉटिंग हो गया है, ब्लड सप्लाई रुक गया। तो 2 कारण है। तो एक समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए ब्रेन की कोई पाइप अगर जो है डैमेज हो गई, ठीक है, फट गई, थोड़ी बहुत जो है कि फट गई, डैमेज हो गई, तो उसको जो है हम लोग ब्रेन हेमरेज कहेंगे। ठीक है, वहाँ पे हेमरेज हो गया। तो क्यों होता है, हाई बीपी के वजह से ब्रेन हेमरेज होता है। ठीक, अब समझते हैं दूसरा पाइप। अगर कोई पाइप ब्रेन का जिसमें ब्लड फ्लो कम हो गया, ठीक है, थक्का जम गया ब्लड का, उसमें क्लॉटिंग हो गया, थक्का ब्लड का जम गया, तो उसको उसमें क्या होगा कि ब्लड सप्लाई उसका कम हो जाएगा। तो ये कंडीशन किस में होता है, लो बीपी वाले पेशेंट में ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये तो हम लोगों ने जान लिया एग्जाम्पल के थ्रू कि लकवा क्या होता है और क्यों होता है। चलिए अब देखते हैं ट्रीटमेंट, सिम्टम भी जान लेते हैं। जैसे मान के चलिए किसी को लकवा पैरालिसिस होने वाला है तो कुछ दिन पहले से उसको सिम्टम मिलने लगता है और मरीज गलती करता है और जो है कि डॉक्टर के पास नहीं जाता है तो समस्या और बढ़ जाता है। थोड़ा सा शॉर्ट में ट्रीटमेंट जान लेते हैं। देखिए अगर कभी आवाज़ का लटपटाना हो, ठीक है, जैसे बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं और लटपटा गए, खाना खा रहे हैं तो जो है कि ऐसे खाना खा रहे हैं तो हाथ इधर का उधर जा रहा है, ठीक है, और 5-10 मिनट बाद अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक, शरीर का कोई अंग ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कमज़ोर हो गया, जैसे कि मान के चलिए हाथ हो गया, पैर हो गया, कोई भी लेफ्ट साइड का हिस्सा, राइट साइड का हिस्सा, ऐसा लग रहा है कि उसमें जान ही नहीं है, काफ़ी कमजोरी सी आ गई। ठीक,
और थोड़े दिन बाद जो है अपने आप ठीक हो जाता है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है, या कोई मल्टीविटामिन वगैरह खा लिए तो ठीक हो जाता है। ठीक, तो इसमें है कि आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। अगर ऐसी सिम्टम आपको मिलती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। चलिए, आपने समझ लिया। अब ट्रीटमेंट को समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि किसी का बीपी लो हुआ है, ठीक है, पेशेंट का बीपी लो होने की वजह से जो है पैरालिसिस हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ट्रीटमेंट आप थोड़ा सा नोट करिएगा, ट्रीटमेंट आप लोग माइंड में नोट करिएगा। वैसे इसमें तो दिख ही रहा होगा। तो सबसे पहला इंजेक्शन आपको क्या देना है? सबसे पहले तो उसका बीपी चेक करना है। अगर लो है तो लो का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो है उनको मिथाइल कोबालामिन 2500 का इंजेक्शन उनको देना है, ठीक है, आईवी कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास मिथाइल कोबालामिन 2500 नहीं है तो आप जो है कि न्यूरोकाइन गोल्ड एम्पुल 1.5 एम्पुल दे सकते हैं। एक एम्पुल और फिर आधा एम्पुल उसको भी दे सकते हैं। तो लगभग उसी के आसपास आपका जो है क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले आईवी कर देना है। आईवी करने के बाद कंप्लामिना इंजेक्शन जो है, ये देखिएगा इमेज, इसको आपको कमर पर लगा देना है। इसका काम क्या है ये भी जान लेते हैं। पिछले वीडियो में मेरे से पूछा गया था कि सर लो बीपी में देंगे कि हाई बीपी में देंगे, इसको कहीं भी दे सकते हैं। इसका काम क्या है इसको जानिए। इसका काम ये है कि ये जो है कि ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देता है। तो जहाँ भी ब्लड रुकावट हो रहा है, ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है, तो वो धीरे धीरे खुलने लगता है, ठीक। तो वहाँ पर जैसे मान के चले कि ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर दिया, जब रास्ता चौड़ा हो जाएगा तो फिर वहाँ ब्लड आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। तो कंप्लामिना इंजेक्शन का यही वर्क है, ठीक है। ये आपने जान लिया, मिथाइल कोबालामिन और कंप्लामिना। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक एंटीबायोटिक उनको देना है। तो आप 1.5 ग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट के लिए आप 1.5 ग्राम ही इस्तेमाल करें। अब उसके बाद उनको जो है कि आपको बीपी मेंटेन उनका करना है। बीपी मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो है उनको आरएल फास्ट देना है, ठीक है, फास्ट आरएल चलाना है। अब देखिए बीपी ज़्यादा ही लो है तो आरएल जो है 2 आरएल आप एक साथ लगा सकते हैं। कैसे? एक इस हाथ में लगा दीजिए राइट हैंड में, और एक जो है लेफ्ट हैंड में लगा दीजिए। ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट का एकदम सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दोनों में आप लगा सकते हैं। जब बीपी इनका 100 के प्लस आ जाए, 100 110 हो जाए, ठीक, तो फिर आप उसके बाद उनको क्या लगाना है, ये तो हो गया। उसके बाद तब उनको मेनिटोल लगाना है, ठीक। अभी आपने क्या समझ लिया, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। क्या इमरजेंसी ट्रीटमेंट आपको देना है। अब इसके बाद घर जाके जो है क्या उनको देना है ये समझ लीजिए। घर जाने के बाद उनको क्या ट्रीटमेंट चलाना है। तो घर जाने के बाद इनको जो है ऐसा करना है कि मेनिटोल को जो है, मैं मेनिटोल को एक सुबह और एक शाम, ठीक है, आप देख लीजिए। मेनिटोल को दो टाइम चला सकते हैं, सुबह और शाम, ठीक। और उसके बाद उसके साथ क्या क्या देना है, एम्पुल न्यूरोकाइन गोल्ड, ठीक है, जो 1500 mg में होता है। एक एम्पुल सुबह, एक एम्पुल शाम, ठीक है। आईवी देना है, क्विक रिजल्ट मिलेगा, ठीक। आईएम में मिलेगा, थोड़ा कम स्लो रिजल्ट मिलेगा। ये समझ लिया आपने। कंप्लामिना इंजेक्शन को क्या करना है, अल्टरनेट दे देना है। एक दिन छोड़ के इसको जो है कि इस इंजेक्शन को देना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद इसमें इनको 1 ग्राम सुबह और 1 ग्राम शाम भी एंटीबायोटिक भी देना है। एंटीबायोटिक का क्या रोल है इसमें, एंटीबायोटिक का रोल है कि अगर कुछ बैक्टीरियल कॉज होता है, देखिए ऐसे तो आप फाइंड नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप दे देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। अब उसको फाइंड करने के लिए मैं तरीका बताऊंगा कैसे फाइंड करना। तो ये आपने समझ लिया। उसके बाद टैबलेट देना है आपको सिटीमैक-पी टैबलेट जो है, अब देखिएगा इसको ओडी डोज में दे सकते हैं। और जिसको जो है इंजेक्शन आप नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक, इंजेक्शन नहीं लगा पा रहे हैं, तो उसको बीडी डोज में देंगे, एक सुबह एक शाम, क्विक। ये आपने समझ लिया। 5 दिन का ट्रीटमेंट आपको ये करना है, ठीक। और 5 दिन बाद जो इंजेक्शन आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है, उनको आप टैबलेट फॉर्म में भी कर सकते हैं। इंजेक्शन 2 हो गया, ठीक है, न्यूरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन ओडी हो गया, और कंप्लामिना जो है कि 1 दिन छोड़कर हो गया, ठीक है। और सिटीमैक टैबलेट उनको कर दीजिए 2 टाइम, सुबह और शाम, सिटीमैक-पी, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है कि उनको जो है कि ये दवा आपने दे दिया। अब बीपी आपको जांच क्या करवाना है ये जानिए। आपको सीबीसी टेस्ट करवाना है, क्विक हो जाएगा। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना है। मान के चलिए कि सीबीसी और लिपिड प्रोफाइल में कुछ गड़बड़ी आया, जैसे एचबी कम आया उनका,
तो बीच बीच में उनको जो है, मेरा एक HB वाला वीडियो है उसको देख लीजिएगा, तो आप बीच बीच में उनको जो है कि एक हिमेक्सिल एक दिन छोड़ के अल्टरनेट चढ़ा सकते हैं, जब तक उनका HB मेंटेन नहीं हो जाए। उससे शरीर में ताकत भी हो जाएगा और हिमेक्सिल जो है नया ब्लड जल्दी बनाता है, ठीक। तो उनको जो है कि जल्दी सपोर्ट मिलेगा और जल्दी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये टेस्ट के बाद आपको लिपिड प्रोफाइल में अगर जो है बढ़ा हुआ आ रहा है, मान के चलिए कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आएगा ही आएगा, तो देखिए रसोवास्ट F टैबलेट है, ये टैबलेट देख लीजिएगा। इस टैबलेट को 1 गोली सुबह 1 गोली शाम देना है, ठीक है। यही दवा है और गैस की दवा देनी है। तो ये ट्रीटमेंट आपको कितने दिन चलाना है? ये ट्रीटमेंट जो है आपको 10 दिन कंटिन्यू करना है। 10 दिन कंटिन्यू करने के बाद, ठीक, उसके बाद आप इंजेक्शन जो भी बच रहा है, तो आप जो है जो भी इंजेक्शन बच रहा है उस इंजेक्शन को आप टैबलेट फॉर्म में कर दीजिएगा और उसको जो है कि जैसे न्यूरोकाइंड गोल्ड है, ठीक है, तो उसको जो है कि आप 1 कैप्सूल रोज कर दीजिएगा, ठीक। कंप्लामिना इंजेक्शन है तो उसको जो है आप क्या कर सकते हैं कि 1 टैबलेट BD कर सकते हैं, और ज़्यादा समस्या है तो BD करें और नहीं तो 1 टाइम OD ही करें। चलिए फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों ने लो BP के ट्रीटमेंट को जान लिया कि लो BP अगर पेशेंट को लो BP के वजह से अगर पैरालिसिस हुआ है तो ये ट्रीटमेंट आपको देना है। स्टेप बाय स्टेप सभी ट्रीटमेंट को हम लोगों ने जान लिया। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा रिप्ले करके देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। अगर आपके पास हाई BP का पेशेंट आया है, सपोज कीजिए कि पेशेंट को हाई BP हुआ है, उसके वजह से हुआ है, तो सबसे पहले आप उसको BP मैनेज करना है। सबसे पहला इंजेक्शन आपको लेसिक्स देना है, ठीक है। लेसिक्स इंजेक्शन आप देंगे, BP जब उनका डाउन हो जाए लेसिक्स इंजेक्शन दीजिए और मैनिटोल जो है उनको तुरंत लगा दीजिए। मैनिटोल जो है उनको तुरंत लगाइए, ठीक, और लेसिक्स इंजेक्शन दीजिए। 1-2 बार बाथरूम होगा तो BP उनका कम हो जाएगा। अगर BP की दवा पहले से खा रहे हैं तो उनको BP की दवा दे सकते हैं, बट देखिए टैबलेट देंगे तो तुरंत जो है वो काम नहीं करेगा। उसके साथ एक ऑप्शन और भी है, आप डेपिन टैबलेट दे सकते हैं। डेपिन ये देख लीजिए कैप्सूल आता है, इसको जीभ के नीचे दाब के जो है, ज़्यादा BP है तो 2 कैप्सूल, ठीक है, जीभ के नीचे निडल से जो है कि आप प्रिक कर दीजिएगा और जीभ के नीचे दाब दीजिएगा या बोलिएगा इनको इसको चूसते रहने के लिए, ठीक, तो BP कम कर देगा। ये आपके ऊपर है जितना BP है। बहुत ज़्यादा BP है तभी आप लेसिक्स और डेपिन दोनों का प्रयोग करेंगे, नहीं तो एक ही कोई प्रयोग करेंगे तो मरीज आपका ठीक हो जाएगा। और बाकी ट्रीटमेंट क्या रहेगा? सेम ट्रीटमेंट रहेगा। बाकी जो है आपको अभी लो BP का हमने ट्रीटमेंट जो बताया वो सब सेम ट्रीटमेंट रहेगा। हाई BP में भी बस यह है कि BP को मैनेज करना है। अब देखिए इसमें CT हेड की ज़रूरत है, ठीक है, आप दोनों में करा सकते हैं। NC-CT हेड तो दोनों में आपको कराना चाहिए, तो इसमें CT की ज़रूरत है। अब मैंने आपको कहा था कि एक इंजेक्शन जो है डॉक्टर लोग जो लगाते हैं, ठीक, 5,000, 10,000, 20,000 रुपये लेते हैं, वो कौन सा इंजेक्शन होता है? देखिए कोई इंजेक्शन नहीं होता है, ठीक, और दिखा के तो नहीं लगाते हैं, ठीक है। क्यों नहीं दिखा के लगाते हैं? क्योंकि वो कंप्लामिना इंजेक्शन होता है और न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन होता है। एक इंजेक्शन लगाते हैं नस में और एक इंजेक्शन लगाते हैं कमर पर। और जो देहात टाइप के, विलेज टाइप के लोग हैं, मतलब कि विलेज में जो रहने वाले प्रशिक्षित जो है उनको जानकारी नहीं है, उनको बेवकूफ़ बना देते हैं, 5,000, 10,000, 20,000 ले लेते हैं और नहीं तो वहाँ पर रख के मैनिटोल वगैरह ये सब चलाते हैं, थोड़ा समय लेते हैं तो अपना फिर जो है कि बिल बनाते हैं। तो देखिए इसमें कोई जादू नहीं होता है। देखिए एक दिन में कोई पैरालिसिस को ठीक नहीं कर सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा, मैं ये ओरिजिनल बात आपको बता रहा हूँ। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पुराना लकवा का जो पेशेंट होता है, जैसे पुराना हो गया है, ठीक है, काफ़ी दिन हो गया है लकवा, जैसे 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना हो गया, नहीं ठीक हो रहा है, तो उस पेशेंट को आप कौन सी दवा देंगे, कौन सा इंजेक्शन देंगे, इसको हम लोग जो है अगले वीडियो में जानेंगे। कैसे उस पेशेंट को ठीक किया जाता है और क्या दवा दिया जाता है। इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप मेरे व्यूवर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करिएगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और मेरे चैनल पे काफ़ी हेल्थ टॉपिक्स पड़े हुए हैं, उन हेल्थ टॉपिक्स को देखिए, इससे अच्छी हेल्थ टॉपिक्स पड़े हुए हैं, बहुत अच्छा आप देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। धन्यवाद।